नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। 2017 में उजागर होने वाला 900 करोड़ का सबसे बड़ा सृजन घोटाले में बांका कोऑपरेटिव बैंक के अशोक को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। छात्रवृत्ति बढ़ाने की मांग को लेकर चौथे दिन भी इंटर्न डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। रेफर अस्पताल पीरपैंती के एम्बुलेंस नंबर 8740 जर्जर हालत में चलने को मजबूर। नवगछिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के वाहन पर युवक ने ईंट से किया हमला, बाल बचे पदाधिकारी। करंट लगने से 7 मजदूर घायल, 1 मायागंज रेफर। अब खबरें विस्तार से। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई 8 दिनों से कर रही थी पूछताछ। मेडिकल के लिए लाया गया सदर अस्पताल। भागलपुर के सबसे बड़े सृजन घोटाले में कई लोगों को सजा दी जा चुकी है, कई लोगों को सजा के बिंदुओं पर रखा गया है। उसी बाबत आज भागलपुर के सृजन घोटाला मामले में सीबीआई की दबिश फिर से चालू हो गई है। कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी अशोक कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें आज सदर अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया गया था। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई 8 दिनों से छानबीन कर रही थी। बताते चलें कि 900 करोड़ रुपए का सृजन घोटाला 2017 में उजागर हुआ था। तब से लेकर आज तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही कई लोगों की अवैध संपत्ति को सरकार ने जब्त भी किया। इसी बाबत आज बांका की कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी अशोक कुमार को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया था। मरीजों को परेशान होते देख जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी तो कराया चालू, परंतु प्रदर्शन अभी भी जारी। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर के जूनियर डॉक्टरों ने छात्रवृत्ति बढ़ाने की मांग को लेकर आज चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी रखा। जहां कल उन लोगों ने ओपीडी को बंद कराया था, वहीं आज मरीजों की स्थिति देख उनकी परेशानियों को देखकर ओपीडी को तो चालू करा दिया, परंतु उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है, धरातल पर कुछ भी नहीं उतर पाता। जब तक हम लोगों की मांगें नहीं पूरी होती तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। उन लोगों की मुख्य मांगें हैं छात्रवृत्ति बढ़ाने को लेकर। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हर 3 साल पर जूनियर डॉक्टरों की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी होती है, परंतु हम लोगों का 5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन छात्रवृत्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। एक मजदूर से भी कम मजदूरी हम लोगों को मिलती है। आखिर हम लोग कैसे काम करें? अन्य राज्यों में सभी जूनियर डॉक्टरों की छात्रवृत्ति बढ़ चुकी है, परंतु भागलपुर में नहीं बढ़ी है। जब तक हम लोगों की छात्रवृत्ति 15,000 से 35,000 तक नहीं हो जाती, तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, अब जब पूरे राज्यव्यापी इंटर्न्स का हड़ताल है तो थोड़ी समस्या तो होगी, और लेकिन ये अच्छी बात है कि इंटर्न जो है बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए वे हमारे काम में ज़्यादा अड़चन नहीं डाल रहे हैं। वो अपना एक तरफ विरोध कर रहे हैं और सरकार से आस जगाए हुए हैं कि उनका जो है मांग पूरा हो जाए और उनको जो है मिले। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता कल एक दिन जो है वो लगभग बंद था। आज मैंने इन लोगों को समझाया कि आप डॉक्टर हैं, मरीज के लिए, मरीज है तो आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो कि मरीज हित में ना हो। अभी जो सफ़ेद पर्ची पे शुरू किया गया है, हाँ, तो क्या डॉक्टर इसका विरोध? हमने ये नहीं, कोई विरोध नहीं करता। हमने ये सुझाव दिया है कि यदा कदा देखा गया है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पर थोड़ी देर के लिए आपाधापी हो जाती है, उस दौरान भी काम बंद नहीं रहेगा। सारे चिकित्सक जो है हर ओपीडी में एक सादे पन्ने पर मरीज का रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम देके वो दवा लिखेंगे और वो पर्ची वो दवा काउंटर पर जाएगी, उसको दवा भी मिलेगी। उसके बाद मैनेजर को निर्देश दिया गया है कि उन सारे नाम को, क्योंकि दवा और जांच तो यहाँ पर सेंट्रल का रजिस्ट्रेशन में होना ज़रूरी है, तो उसको यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे बाद में। हाँ, कहने का मतलब कि ओपीडी जो है कि वो चालू होगी यहाँ पे। पूरा बिहार के जो इंटर्न्स है वो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि
ये गवर्नमेंट का प्रोविज़न था इसमें। ये 2020 से इन लोगों का स्टाइपेंड बढ़ना था, पोस्ट ग्रेजुएट का बढ़ना। तो पोस्ट ग्रेजुएट का तो खैर जब स्ट्राइक हुआ तो उसमें बढ़ गया, लेकिन इंटर्न का उसमें नहीं बढ़ा। तो कहीं ना कहीं ये 2022 खत्म होने वाला है और बढ़ना था इसको 2020 से। तो अभी गवर्नमेंट 2.5 साल से अभी ये सब चीज़ सिर्फ आश्वासन दे रही है कि बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन इस पर कुछ ऐसा आया नहीं और बढ़ाया नहीं गया। लेकिन आइडियली हम लोग पूरा पोस्ट ग्रेजुएट जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन पूरा बिहार के इंटर्न के जो स्ट्राइक है, जो प्रोटेस्ट है, उसको हम लोग मोरल सपोर्ट में हैं। गवर्नमेंट इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का स्टाइपेंड इंक्रीज कर गया तो उसी के साथ इंटर्न का भी स्टाइपेंड इंक्रीज करना चाहिए। कोई अधिकारी सर यहाँ पे अभी तक मिलने आए हैं आप लोगों से? देखिए अभी तक तो कोई आया नहीं है, हमको ऐसा नॉलेज नहीं है। हम तो आए हैं ऐसे इन लोगों के सपोर्ट के लिए हम लोग आए हुए हैं, मोरल सपोर्ट है, जूनियर है हम लोग का। आइडिया इन लोगों का ये पैसा बढ़ना चाहिए। ये भी लोग इंटर्न भी एक हॉस्पिटल का बैकबोन होता है, इन लोगों के बिना भी परेशानी पेशेंट को झेलना पड़ता है। आपका परिचय सर? सुधीर कुमार, डॉक्टर सुधीर कुमार, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन प्रेसिडेंट भागलपुर। हम लोग का ये प्रोटेस्ट का आज चौथा दिन है, अनिश्चितकालीन प्रोटेस्ट है और जब तक गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं मानती ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलते रहेगी। और इसके लिए हम लोग ने स्ट्राइक करने से पहले हम लोग सांकेतिक भी स्ट्राइक किए थे, सरकार को बताए थे अगर हमारी बात आप लोग नहीं मानेंगे, स्टाइपेंड को इंक्रीज नहीं करेंगे तो हम लोग को मजबूरी में ओपीडी को बंद करना पड़ेगा। तो हम लोग इसलिए ओपीडी को बंद किए। पूरे 3 दिन से आज हमारा चौथा दिन है। अगर सरकार हमारी बात को ऐसे ही दरकिनार करते रहेगी तो हम लोग ये स्ट्राइक इंडेफिनिट कंटिन्यू करते रहेंगे। अधिकारी या कोई प्रशासनिक पदाधिकारी या फिर आप सरकार के स्तर से कोई मिलने आए? प्रोटेस्ट सिर्फ जिले में से भागलपुर में बल्कि बिहार के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहे हैं। तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव पटना से, एनएमसीएच पटना से और पीएमसीएच से कल तेजस्वी यादव हेल्थ मिनिस्टर से मिलने गए थे। तो लेकिन उसके साइड से सिर्फ एक आश्वासन मिला है। तो ये स्ट्राइक हम लोग पिछले 2-3 साल से किए हुए हैं, तो तब भी हमें आश्वासन मिला था, कन्फर्मेशन नहीं मिला था। तो इसलिए हम लोग जो है आश्वासन को हम लोग नहीं मानेंगे जब तक हमारा जो एक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए कि हमारे स्टाइपेंड को इंक्रीज किया गया। हमारा डिमांड है 15,000 से बढ़ाकर इसको 35,000 किया जाए। तो सरकार की साइड से अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है इसको लेकर, इसलिए हम लोग फिर हड़ताल को मतलब स्ट्राइक को कंटिन्यू करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर अशरफ एजाज से आए क्या परेशानी, कहाँ आए थे? 10 दिन से बुखार है, खत्म नहीं हो रहा है, पेट में दर्द रहता है। तो यहाँ क्या इलाज हुआ? अभी नहीं हुआ। क्या ओपीडी चालू है कि नहीं? ओपीडी अभी चालू हुआ है लेकिन चिट्ठा नहीं कट रहा है। चिट्ठा नहीं कट रहा है। तो किस तरह का पेशेंट देखा जा रहा है यहाँ? पता नहीं, अब तो हम तो अभी ये किए हैं, सवेरे 8 बजे से यहीं पड़े हुए, लेकिन अभी तक तो नहीं दिखाए, हम क्या पता। आप लोगों को यहाँ पे पब्लिक को क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी है, चिट्ठा नहीं कटा है, डॉक्टर देख नहीं रहा है। आपका परिचय? रंजीत कुमार है, कहाँ से आए हुए? काका से। 2 घंटा से यहाँ पे हैं। कहाँ आए थे? मायागंज क्या करने के लिए? दिखाने के लिए आए थे। किस में, ओपीडी में दिखाने के लिए आए थे? देखा? नहीं, क्या बोला? बोला चिट्ठा कटाएंगे तब। चिट्ठा कट रहा है? चिट्ठा के पास गए थे? नहीं कट रहा। नहीं कट रहा है। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? बताइए, खुल के बताइए। परेशानी वही चिट्ठा नहीं कट रहा है। बोला चिट्ठा कटाओ, इसके बाद देखेंगे। आपका नाम क्या हुआ? राहुल कुमार, कहाँ से आए हुए हैं? रजान से। खरीक से कहाँ आए हैं? मायागंज हॉस्पिटल। क्या दिखाने के लिए? हाँ हाँ? हाँ। तो चिट्ठा कटा? नहीं, चिट्ठा नहीं कटा। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हफ्ती है, दम फूल रहा है, मतलब पर्ची यहाँ नहीं कट रहा। डॉक्टर तब तो देखे कि नहीं देखे? नहीं देखे। क्या कह रहे हैं? पर्ची कटाइए, अब पर्ची कटता ही नहीं है तो कैसे कटाएं? खरीद वाला पर्ची है, उस पर नहीं बनवा। आप लोगों को परेशानी का यहाँ सामना करना जी। पड़ रहा है। एक कब आए हैं आप यहाँ पे? सुबह 8 बजे आए। 8 बजे ही आए हैं। यह पता थी आपको हड़ताल भी है? नहीं पता थी। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार सिंह, कहाँ घर हुआ? भगरा। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के रेफरल अस्पताल में चल रहे एम्बुलेंस नंबर 8740 से जर्जर हालत में चलने को मजबूर है। पिछले 6 माह से टूटी बॉडी और बिना सायरन की ही चल रही है। आए दिन पीरपैंती से भागलपुर जाम की स्थिति बनी रहती है।
बिना सायरन के ये एम्बुलेंस आम वाहनों की तरह जाम में लगी कतार में कई घंटों खड़ी रही है। ड्राइवर और पीरपैंती रेफरल अस्पताल के प्रभारी से बात करने पर पता चला कि इस संदर्भ में एसईओ से भागलपुर मुकेश कुमार को 6 माह में 3 बार लिखित आवेदन दिया गया है, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ड्राइवर का कहना है कि मेरी गाड़ी तकरीबन हर जगह से जर्जर हालत में है। एम्बुलेंस अगर 1.5 लाख किलोमीटर चल जाती है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, पर यह 2,43,143 किलोमीटर चल चुकी है, पर इस एम्बुलेंस पर किसी की नजर नहीं पड़ती। इस संदर्भ में एसईओ से टेलीफोन के द्वारा बात करने पर 1 सप्ताह में सायरन और एम्बुलेंस का मेंटेनेंस करवाने का आश्वासन दिया। कोई असर नहीं पड़ता है बोलने पर। लोग आदमी को आप देख सकते हैं ये स्कूली बच्चे और साथ में ये एम्बुलेंस और ये मर्चा आड़त का जो कि आप कहेंगे एक तरह से दादागिरी कहें या अपने मौलविटी कहें, क्योंकि ये लोग सड़कों पे खड़े होकर मर्चा का बिक्री शुरू कर देते हैं। काफ़ी लाइनें लग जाती है और इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। आप अपने एम्बुलेंस में सायरन क्यों नहीं बजाते हैं? सायरन कहाँ से बजाएंगे सर, हमारा गाड़ी रिजेक्ट हो चुका है। 1.5 लाख में सिविल सर्जन महोदय कहे हैं कि रिजेक्ट करके नया गाड़ी दिया जाएगा। अब मेरी गाड़ी 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है। सायरन खराब है सर, प्रभारी साहब के भी द्वारा और हमारे द्वारा भी के बार एसईओ महोदय को लिख के दिया गया है, मगर एसईओ महोदय कोई सुनवाई नहीं करते। कितने दिन से खराब है आपका सायरन? लगभग 6 महीना से। आपने अपनी कार्रवाई कर चुकी है? जी, हमने लिख के दिया है सिविल सर्जन एसईओ महोदय को। जैसे कि सर हमें कई बार देखने को मिला है पिछले अप्रैल महीना से पहले से आपके यहाँ का जो एम्बुलेंस है उसका सायरन नहीं बजता है, जिसकी वजह से जाम में ड्राइवर सायरन नहीं बजाता है और 6-7 घंटा जाम में खड़ा रहता है। क्या सर आपको इस चीज़ की जानकारी है? हाँ, एम्बुलेंस की जो 1.5 लाख किलोमीटर से ऊपर चल चुका है, इसके बारे में MBI कराने के लिए एसईओ को और वहाँ पर कुछ पदाधिकारी को लिखा गया है। 3 बार लेटर लिखा जा चुका है कि इसका MBI करा के इस गाड़ी को हटा के नया गाड़ी देने की व्यवस्था की जाए। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है? अभी तक कार्रवाई ऐसा कुछ नहीं हुई है, ना मुझे भी मिला है। एक मेरा दूसरा एम्बुलेंस है, वो नया वाला दूसरा है। इसके ऊपर जो ये गाड़ी चलाता है ये ड्राइवर, इसके ऊपर भी लिखा गया, इसके ऊपर अभी तक कुछ कार्रवाई वैसी। इसकी कार्रवाई किसको किया जाता है ऊपर? एसईओ को। ये भागलपुर बैठते हैं? क्या नाम है उनका? मुकेश कुमार। भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया नगर परिषद कार्यालय के पास नगर के कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंदन के वाहन पर एक अज्ञात युवक द्वारा ईंट से हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना में हमला करने वाले शख्स ने कई बार पदाधिकारी के वाहन पर ईंट से हमला किया, लेकिन चालक और नगर परिषद कार्यालय के गार्ड की सूझबूझ से कार्यपालक पदाधिकारी बाल बच गए। वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है, जबकि ईंट से हमला करने वाले की पहचान वार्ड नंबर 19 का निवासी रमेश कुमार शाह के रूप में की गई है। घटना के बाद गुस्साए लोगों द्वारा रमेश कुमार शाह की पिटाई कर दिए जाने की बात सामने आ रही है। रमेश का इलाज नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में कराया गया। फिलहाल रमेश पुलिस हिरासत में है, जबकि इस मामले में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के चालक रोहित कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर नवगछिया थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। चालक रोहित कुमार के अनुसार वे पदाधिकारी को लेकर जब वह कार्यालय आ रहा था, कार्यालय के समीप ही वार्ड 19 निवासी रमेश कुमार ने ईंट से वाहन पर लगातार हमला किया। हमले के बाद वह किसी तरीके से बचाव करते हुए कार्यपालक को लेकर कार्यालय पहुंचा। कार्यालय के मुख्य द्वार पर भी युवक रमेश कुमार के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी को चोटिल करने का प्रयास किया गया, लेकिन समय रहते वहां मौजूद नाइट गार्ड ने उन्हें बचा लिया। रोहित का कहना है कि इस घटना के बाद फिर रमेश के साथ कई लोग नगर परिषद कार्यालय आए और पदाधिकारी के साथ मारपीट करने का प्रयास किया और उसके साथ भी मारपीट की। मामले में थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर भरत भूषण ने कहा कि मामले में छानबीन प्रारंभ कर दी गई है। रमेश ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने कार्यपालक के वाहन पर पत्थर चलाया है। रमेश ने कहा कि उसकी बीवी और बच्चे कहीं चले गए हैं, इसीलिए वह सभी पदाधिकारियों के पास बार बार गुहार लगाने जाता है, लेकिन कार्यवाही नहीं होती है। पत्थर चलाने के बाद उसे नगर परिषद कार्यालय में बुलाकर बुरी तरह से पीटा गया। इधर रमेश के भाई रवि कुमार ने बताया कि
वह घर पर था। उसी वक्त रमेश को कई लोगों द्वारा नगर परिषद कार्यालय ले जाया गया और उसके साथ मारपीट की गई। जब वे लोग नगर परिषद कार्यालय मारपीट की बाबत कहने गए तो बोला गया कि यहाँ हल्ला मत करो, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है, सभी फंस जाओ। इधर यह बात सामने आई है कि रमेश दिमागी रूप से कमजोर है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंदन ने कहा कि जब वे अपने आवास से घर आ रहे थे उसी वक्त एक युवक ने उनके वाहन पर 2 बार ईंट से हमला किया। इस घटना के बाद स्थल पर काफी लोग जमा हो गए, जिसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। हमला क्यों किया गया यह उन्हें जानकारी नहीं है। 10:40 के बाद, ठीक है, हम गाड़ी से ऑफिस आ रहे थे तो उस टाइम यहाँ जो मोड़ है, मोड़ पे पहले एक प्रशासन की गाड़ी गुजरी। उसके बाद हम इधर ऑफिस की ओर बढ़े तो एक लड़का ईंट उठा करके मेरे शीशा पे मारा, तो शीशा से 4-5 उंगली ऊपर लगा, बड़ा सा ईंट था। उसके बाद फिर वो ईंट जब गिर गया तो फिर वही ईंट उठा करके फिर पीछे से मारा। हम झुक करके अपना बचाव किए। उसके बाद वहाँ गाड़ी रुक गई हमारी और लोग सब इकट्ठा हो गए। फिर ये हमारे ऑफिस से हमको लगता है कि जो 50 मीटर, लगभग 50 मीटर, मतलब ऑफिस पहुँचने ही वाले थे। कहाँ से लौट रहे थे सर? हम रेसिडेंस से ऑफिस आ रहे थे। ठीक है, अभी क्या कार्रवाई हुई है अभी तक सर? तो हम तो अभी FIR के लिए भेजे हुए हैं। हाँ, गाड़ी का जहाँ हम बैठे हुए थे जो शीशा है उसके ऊपर जो है करीब 2 इंच धंस गया है, 2 से 2.5 इंच। आरोपी कौन है सर? आरोपी उसका नाम क्या नाम है जी, यहाँ स्थानीय लोग सब नाम बताया है कि इसी आसपास कहीं है, लोकल ही है सर। लोकल। सर ऐसा तो नहीं सर कि कहीं कुछ आपसे कुछ है कि कुछ दिक्कत हुआ हो या ये तो उससे ही पूछना पड़ेगा कि उसको हमसे क्या दिक्कत है, ये हमको जानकारी नहीं है। अपना परिचय दे दें सर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर परिषद नवगछिया। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दीपक बुवानिया के राइस मिल में काम कर रहे मजदूरों को करंट लगने से 7 मजदूर घायल हो गए। आनन फानन में घायल मजदूरों को राइस मिल के कर्मचारी ने जगदीशपुर स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां घायल मजदूरों का इलाज चल रहा है। घायल मजदूर में 55 वर्षीय बलराम यादव, 40 वर्षीय लड्डू यादव, 30 वर्षीय फुट्टो यादव, 32 वर्षीय रविंदर यादव, यह सभी गोराडीह प्रखंड के रविंदरपुर निवासी हैं, और 35 वर्षीय संदीप यादव रजौन प्रखंड के घुटिया और 20 वर्षीय नीतीश कुमार वृंदावन निवासी हैं। वहीं एक मजदूर 40 वर्षीय मुनीलाल यादव को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने मायागंज रेफर कर दिया। घायल मजदूर बलराम यादव ने बताया कि हम लोग सभी एक साथ काम कर रहे थे और पाइलिंग मशीन चला रहे थे, तभी अचानक बारिश आ जाने से पाइलिंग मशीन में करंट आ गया और हम सबको करंट लग गया। कैसे हुआ है? कैसे हुआ? कैसे करंट लगा? लाइन से? कहाँ काम करते थे? राइस मिल में, जयपुर राइस मिल में। कितना आदमी है आप लोग जो करंट लगा? 6 आदमी हैं। आया वहाँ से, फैक्ट्री से कोई आया? गार्ड साहब आया? और सुपरवाइजर कहाँ गया इसका? सुपरवाइजर कहाँ गया? आप गार्ड हैं वहाँ के? हाय माँ बाप करा ली तब हमें थोड़ी हमें सचिए था तब और पहुँच पता छोड़ के नाम से उनको? मुनीलाल यादव, रवीन यादव, उत्तो यादव, बलराम यादव, नीतीश यादव, संदीप यादव। सब लोग घर कहाँ से? लट्टू यादव घर सब रहे? सब ना, एक चोर घुटिया था, एक चोर बिंद्रा घुटिया करो छे? नीतीश आरो घुटिया बिंद्रावन छ, नीतीश है, संदीप यादव और गौरम चंद्र। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।